हाय गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में जो हमारा स्पेस स्टेशन उड़ रहा है उस पर कभी उल्कापिंड क्यों नहीं गिरते या उससे क्यों नहीं टकराते? जरूर आपने सोचा होगा, आपके मन में ये कई बार ख्याल आया होगा कि स्पेस स्टेशन से उल्कापिंड क्यों नहीं टकराते, जबकि हजारों की तादाद में स्पेस स्टेशन के साथ उल्कापिंड भी तैरते रहते हैं। बल्कि आपके जहन में तो ये होगा कि स्पेस स्टेशन पर कई बार उल्कापिंड गिर चुके होंगे, तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। उल्कापिंड स्पेस स्टेशन से कभी नहीं टकराता। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि उल्कापिंड स्पेस स्टेशन से क्यों नहीं टकराता। करीब कुछ साल पहले की बात है कि एक बार स्पेस स्टेशन के सोलर पैनल में एक छोटा सा छेद मिला था, जिससे ये मालूम होता था कि ये एक धूल की कण जितना छोटा सा उल्कापिंड बहुत तेजी से, लाखों किलोमीटर की तेजी से उसमें टकराया था, जिससे कि वो छेद बना था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धरती के चारों तरफ एक ढाल है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अगर कोई भी उल्कापिंड हमारी धरती की ओर आता है तो वो हमारे वायुमंडल में आते ही जलकर राख हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हमारा स्पेस स्टेशन तो हमारे वायुमंडल से भी ऊपर है, मतलब हमारा स्पेस स्टेशन जो है हमारा वायुमंडल के अंदर नहीं है, फिर भी वो कैसे सुरक्षित? तो उसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो आप लोग गौर से समझिएगा। 90% उल्कापिंड बहुत ही छोटे होते हैं, यानी एक बॉल के बराबर हो सकते हैं या फिर एक फुटबॉल के बराबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में इन उल्कापिंडों का आना जाना बहुत ही कम होता है। मतलब वहां पे तो उल्कापिंड आते जाते रहते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में स्पेस स्टेशन के ऊपर की ऑर्बिट में होते हैं। तो एक सुरक्षित ऑर्बिट को वैज्ञानिक के द्वारा तय किया गया है कि जिस ऑर्बिट में उल्कापिंड कम से कम आए। उसके बाद भी हमारा स्पेस स्टेशन की सुरक्षा के लिए 3 लेयर बनाए गए। पहला लेयर में नासा का जो टेक्नोलॉजी होता है, जैसे रडार, वो उन उल्कापिंडों को पहले से ही ट्रैक करता रहता है, तो ये हमारा पहला लेयर। लेकिन सिर्फ ट्रैक ही नहीं करता है, जैसे ही हमारे वैज्ञानिक को ये लगता है कि ये उल्कापिंड स्पेस स्टेशन से टकराने वाला है, तो उसकी ऑर्बिट में बदलाव किया जाता है। ये तो हो गया पहला लेयर। दूसरा लेयर ये होता है कि हमारा जो स्पेस स्टेशन है उसमें एक ऐसा हथियार लगा हुआ होता है जो कि पहले से ही बताता है कि हम उससे टकराने वाले। तो वो हथियार जो होता है अपने आप अपना ऑर्बिट को चेंज कर लेता है, मतलब अपनी दिशा को बदल लेता है। स्पेस स्टेशन का जो दिशा होता है उसको जैसे ही उसको खतरा महसूस होता है वो अपने ऑर्बिट को खुद ही चेंज कर लेता है। ये तो हो गई दूसरा लेयर। तीसरा सबसे मुख्य लेयर होता है, उस लेयर में ऐसा डिजाइन किया गया है कि एक उल्कापिंड जो कि धूल के कण जितना है, वो भी अगर स्पेस स्टेशन से टकरा जाए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसकी गति जो होता है लाखों किलोमीटर की स्पीड से धूल का कण भी स्पेस स्टेशन में टकराता है तो छेद हो जाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा वैज्ञानिक डिजाइन किया है, स्पेस स्टेशन के ऊपर जो पैनल लगे हुए हैं वो 2 लेयर में। पहला लेयर वैसे उल्कापिंड को रोकता है, मतलब उस लेयर पे जैसे ही वो धूल की कण वाली उल्कापिंड टकराता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। दूसरा जो लेयर होता है वो उसको पूरी तरह से रोक लेता है, यानी कि स्पेस स्टेशन से टकराने नहीं देता है। तो इस तरह से हमारा जो स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में वो सुरक्षित रहता है। स्पेस स्टेशन की जो रडार सिस्टम होती है वो इतनी हैवी होती है कि उसको हर उल्कापिंड जो अपनी तरफ आते हुए दिखता है वो हर उल्कापिंड को रोकने में सक्षम है। जब भी वो अपने आप को देखता है कि हमारे नजदीक उल्कापिंड आ रहा है तो उसका रडार और सेंसर इतनी टेक्नोलॉजी उसकी हाई होती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए ऑर्बिट भी चेंज कर सकता है, स्पीड भी कम ज्यादा कर सकता है, मतलब हर तरह से जो है वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। तो अब सवाल है दोस्तों आपके लिए, क्या अब भी आपके मन में इसको लेकर कोई डाउट है? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं ताकि मैं उस पे अगली वीडियो लेके आ सकूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको पसंद है तो इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय।